बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिज़ा अंडार। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हक़ाइक़ से मबनी बात हो वो आपको बताएं। जैसा कि आपको पता है कि इंतखाबात 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो NA 65 और PP 33 है। तो हम सबसे पहले आपको जो नेशनल असम्बली का हलका 65 है उसके मतलब बताते हैं कि उसमें कैंडिडेट कौन कौन है और उसमें जो उम्मीदवार हैं वो कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे पहले चौधरी नसीर अब्बास साहब जो से हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद चौधरी कमर ज़मान कारा साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब ये आज़ाद हैं लेकिन ये पहले PTI के रुकन थे और इनके साबका 2018 में MNA भी मुंतखब हुए थे। तो उसके नीचे उनका जो भतीजा है सैयद वजाहत हुसैन शाह, अब वो भी ज़ात हसीयत से MNA का इलेक्शन लड़े हैं। तो अगर थोड़ा सा नज़र दुराएँ तो वहाँ पर जमात इस्लामी जोन सी है, उनके चौधरी अब्दुल सत्तार साहब वो भी वहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो अगर इन 5 कैंडिडेट्स का मुवाजना किया जाए तो अगर मुकाबला कांटेदार मुकाबला जोन सा है उसकी अगर तवक्का की जाती है तो वो नसीर बाज़ सिद्ध और कमर ज़मान कारा साहब, अपना सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब जोन से हैं वो भी इस दौड़ में मौजूद हैं। तो अगर चौधरी नसीर बाज़ सिद्ध साहब का के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इनके जो भाई हैं वो एयर चीफ भी हैं और उसके बाद नसीर बाज़ साहब अपना एक बड़ा वसी हल्का बाब भी रखते हैं और उसके बाद देखा जाए तो वो भी काफ़ी इज्तिमात कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और अवाम में वो भी हासे मकबूल जाने जाते हैं। तो अगर कमर ज़मान कारा साहब को देखा जाए, कमर ज़मान कारा साहब काफ़ी सालों से वो भी हल्का में मौजूद हैं और अवामी खिदमात में वो भी मसरूफ़ रहे हैं। जब वो निगरान सेटअप था अपना PDM का दौर था तो उन्होंने अपने हल्के में काफ़ी काम कर अरबों के काम करवाए हैं वहाँ पर। तो कमर ज़मान कारा साहब जो उनसे हैं उनको काफ़ी वहाँ पर बरादरियों की हमायत भी हासिल है। तो अगर कमर ज़मान कारा साहब की फ़ैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो एक बड़ा मकाम रखते हैं वहाँ पर। कारा बरादरान जो उनसे लाला मूसा में उनका एक ख़ास दड़ा भी है जो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है। आस पास के जो जितने भी एरियाज़ हैं वो उनको काफ़ी सपोर्ट भी हासिल है। तो अगर देखा जाए कमर ज़मान कारा की जो सबसे ख़ास बात है वो अवाम में घुल मिल जाते हैं। तो अवाम में उनकी काफ़ी पजीराई भी है कारा बरादरान की। तो उनका जो डेरा है वो हम वक्त खुला भी रहता है, अवाम की जो चहल पहल है वो होती रहती है वहाँ पर। तो यही सबसे बड़ी जो एक उम्मीदवार होता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा जो डेरा है वो खुला रहे, वाम जोन सी आती जाती रहे। तो ये उनकी सबसे बड़ी खसूसियत है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब जोन से हैं, ये भी लाला मूसा में बड़ा एक नाम रखते हैं, बल्कि इनका नाम भी जोन सा है वो सर फहरिस्त है इलेक्शन की दौड़ में। और देखा जाए तो सैयद फैज़ुल हसन साहब जोन से हैं, उन्होंने कमर ज़मान कारा को 2018 के इलेक्शन में हराया भी था। तो अब देखना ये होगा कि इन 3 उम्मीदवारों में वहाँ पर जो सबसे हमें जो नज़र आ रहा है सबसे तगड़ा जो कैंडिडेट है वो नसीर बाज़ सिद्ध साहब और कमर ज़मान कारा साहब अभी तक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन लड़े होते हैं उनकी तो वैसे कोई इतनी आप वो समझ लें कि एरिया में उनको वोट सही कास्ट नहीं हो पाते। तो उसके बाद असल वोट जो उनसे है वो जमात का होता है। और अगर देखा जाए तो वो PTI के जो से हैं वो कारकुन रहनुमा भी हैं और उनको उसका बेनिफिट जा सकता है कि इमरान खान का जो छुपा हुआ वोट है वो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब को जा सकता है। तो अगर हम देखें तो PP 33 के अंदर अगर देखा जाए तो नदीम असगर कारा साहब PP से इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी तनवीर कोटरा साहब इलेक्शन लड़े हैं और उसके बाद सैयद अमदाद अली शाह साहब जो हैं वो PMLQ से इलेक्शन लड़े हैं
उसके बाद इंडिपेंडेंट जो सी हैं वो चौधरी हलाक अहमद रनिया साहब लड़े हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर सैयद हैदर साहब जोन से हैं एहसान साहब, वो इलेक्शन लड़े हैं। PP 33 MP का इलेक्शन कास्ट करे हैं। तो अगर देखा जाए तो इनमें जो सबसे मुकाबला किन के दरमियान है वो देखना है। नदीम असगर कायरा, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, कायरा बरादरान की एक हिस्ट्री है। कोटला बरादरान जो उनसे है उनकी भी एक हिस्ट्री है, एक नाम है उनका, उनका भी एक नाम है वहाँ पर। तो अब देखना है कि इलेक्शन का जो मुकाबला है वो किन के दरमियान है। तो PMLQ के जो सैयद अमदाद अली शाह साहब हैं, उनका वहाँ पे सैयद बरादरी का एक बहुत बड़ा वोट है। वो अगर देखा जाए तो वो भी वहाँ पर इलेक्शन को मुतासर कर सकते हैं वोटर को। और हलाक अहमद रनीना साहब जो उनसे हैं, ये तो आज़ाद उम्मीदवार ज़रूर हैं, लेकिन इनका भी हल्का हबाब ठीक है। वहाँ पर मिलनसार लोगों का इनके साथ बहुत ज़्यादा है। एक कांटेदार मुकाबले की तवक्का तो की जा सकती है, लेकिन नदीम असगर कायरा, चौधरी तनवीर कोटला, इनका मुकाबला ज़रा सख्त हो सकता है। अगर वोट फैक्टेड किए तो जो वोट फैक्ट करेंगे इनको यहाँ पर, तो वो सैयद अब्दाल अली शाह साहब, चौधरी हलाक रैया साहब का और जमात इस्लामी का वोट जो है वो इनको मुतासर कर सकता है। तो ये था हमारा NA 65 वो PP3 के मतलब एनालाइज। तो अगर हम देखा जाए तो आपको कल एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें एक हदायतनामा जारी हुआ है सहाफ़ियों को। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक हमें सहाफ़ियों को एक हदायतनामा ये जारी किया है, कोई भी वीलॉगर्स इंटरव्यू करना जो उनसे ममनू करार दिया, वहाँ पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वीडियो बनाना और सहाफ़ियों का जो दाखिला है वो मीडिया कार्ड के ज़रिए होगा। ये जो सा बड़ी ज़रूरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो सी है उन्होंने कहा है कि जो महसूस किस्म के जर्नलिस्ट हैं जिनके किसी दायरे के साथ मुंसलिक हैं, उनको उनके कार्ड्स के बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दाखिले के अंदर जाने का पाबंद होगा वो बंदा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी उस हदायतनामे के अंदर बात की गई है कि अहम केस की समाअत पर कोर्ट रूम्स में हर मीडिया हाउस के सिर्फ एक रिपोर्टर को जाने की इजाज़त होगी। बाकी रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई दिखाने के लिए और कोर्ट रूम में ऑडियो लिंक फ्राहम की जाएगी। हदायतनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वीडियो बनाने या यूट्यूब प्रोग्राम बनाने पर, रिकॉर्ड करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमारे प्रेस एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने वहाँ पर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि नहीं, महसूस किस्म के सहाफ़ियों को नहीं, सब मुकम्मल तौर पर जितने भी सहाफ़ी हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो अब फ़ैसला ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो हमें हदायतनामा जारी किया है उस पर अमल दरामद करते हुए जिसके पास दायरे का कार्ड होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकेगा। बहुत शुक्रिया।